मसीह में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। पिछले दिनों से हम लोग अभी तक कुछ जीवन के बारे में हम लोग सीखते आ रहे हैं। आज भी हम जीवन के बारे में हम लोग सीखेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। जरूर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। रोमी 8 अध्याय से हम लोग कुछ वचन सीखेंगे। रोमी 8 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है कि अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। वो दंड की आज्ञा क्या है? दंड क्या है? पहले दंड क्या है? 5 अध्याय से पढ़ेंगे तो वो दंड मृत्यु करके लिखा है। 5 अध्याय एक व्यक्ति के अपराध के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया। वो दंड, एक दंड की आज्ञा मिली करके लिखा 5 अध्याय में। वो इसीलिए जो मसीह में है उन पर मृत्यु की आज्ञा या मृत्यु दंड नहीं होती, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो यीशु मसीह में है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो व्यवस्था को मानते हैं वो शरीर के अनुसार चलते हैं। हम लोग व्यवस्था के अधीन में नहीं है, हम लोग यीशु मसीह में है, इसलिए दंड की आज्ञा नहीं होती। 2 वचन में लिखा गया क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की जोये करके लिखा, जोये करके लिखा है यूनानी भाषा में। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इन बात देखिए, यीशु जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यदि इधर ऐसा लिखा होता तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करेगा, ऐसा लिखा होता तो हम छोड़ देते, लेकिन इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लिखा है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसको समझना है हम लोग। पाप और जीवन की मसीह की आत्मा की व्यवस्था मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, लेकिन अभी तक हम लोग, हमारे अंदर पाप का क्या बोलते हैं, पाप का मतलब दोषी हम लोग समझे, हम दोषी हैं, मैं दोषी हूँ, मैं गलत करते हैं हमेशा। यीशु मसीह में वो कर भी मैं गलत करते हैं, अभी तक मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ, मैं ऐसे गलती है, ये ऐसे हमारे अंदर मैं एक गुनहगार हूँ। यीशु मसीह में होकर भी ऐसे मन में सोच विचार आता रहता है या ऐसे बोलने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है भाई लोग। आपको जो यीशु मसीह में है, पाप की व्यवस्था जो हम में है उस व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने स्वतंत्र कर दिया। इसको समझना है। आपके पाप क्षमा हुआ, आप क्षमा हुए हैं, आप धोए गए हैं, आप पवित्र हुए हैं। उस पवित्र बलिदान के द्वारा आपके पाप को परमेश्वर मिटा दिया, मिट गया आपका पाप। फिर कहाँ आप फिर दोबारा पीछे जा रहे, एक ही जगह में घूमते रहते हैं। इसको ध्यान दे दीजिए, आपके पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हैं। इसको समझना है। समझने से हमारा सोच विचार नए बनते जाएगा। पाप क्षमा हो गया यीशु मसीह के लहू के कारण। ना केवल पाप के व्यवस्था, मृत्यु के व्यवस्था से भी हम स्वतंत्र कर दिया है। मृत्यु की व्यवस्था, मृत्यु हमारे शरीर में राज्य कर रहा है। अभी भी हमारे सोच विचार में मृत्यु, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, अशांति है, निराशा है और तमाम प्रकार की समस्या है। सोच विचार में मृत्यु के रूप में काम कर रहा है। मृत्यु वैसे सोच विचार में काम कर रहा है, और ना केवल सोच विचारों में, हमारे शरीर में भी काम कर रहा है। तबीयत में बुखार, बीमार है, तरह तरह की बीमारियां, और इस शरीर में कमजोर है, चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, ऐसे कई प्रश्न। अंत में शरीर धीरे धीरे नष्ट होते खत्म ही हो जाते हैं शरीर प्रकार में।
लेकिन वचन में लिखा है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कभी कभी इस मृत्यु को लोग बोलने लगते हैं, अरे ये आत्मिक मृत्यु है, कहने लगते हैं। कई बार ये नहीं, प्रभु के लिए हमारे लिए आत्मिक आशीष दिया है, शरीर प्रकार की नहीं है। हम अपने हिसाब से आत्मिक प्रकार की आशीष है शरीर, ये तो शरीर प्रकार की आशीष है, नहीं ये आत्मिक प्रकार की मृत्यु है ये शरीर, ऐसे अपने हिसाब के अनुसार इधर उधर बदल डाल देते हैं। प्रभु के व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपके पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखिए इसमें 7 अध्याय में देखिए एक बात है, पौलुस की बात है। देखिए 7 अध्याय 22 से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। पाप की व्यवस्था इसके अंगों में काम मतलब करती थी, पौलुस के अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। देखिए इसके अंगों में पाप की, समझ गए, ये अंगों में पाप की व्यवस्था है, इसीलिए हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे अंगों में पाप की व्यवस्था काम कर रहा है। ना केवल पाप की व्यवस्था, देखिए, और मैं कैसा अभाग्य या अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह मतलब शरीर मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, इसमें फंसा हुआ हूँ, कौन छुड़ाएगा। फिर कौन छुड़ाएगा, 25 में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, मतलब छुड़ाने वाला यीशु मसीह। इसीलिए वो बोलने के बाद प्रभु को धन्यवाद देने लगा। और नीचे जो लिखा है, इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का और परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवा करता हूँ। ये बात ना जो ऊपर से 7 अध्याय का जो पहले व्यवस्था को मानता था उस समय की बात है। जब व्यवस्था को मानता था पौलुस, उस समय मैं अपने बुद्धि से परमेश्वर का और शरीर में पाप का सेवा करता था, ये पहले। लेकिन अभी ये सब कौन छुड़ाएगा इस मृत्यु के देह से। परमेश्वर को धन्यवाद यीशु मसीह के द्वारा करके कहता। उसके बाद ही 8 अध्याय में आता जो यीशु मसीह में उनको मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जो मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इन बात को याद रखना। देखिए हम लोग आत्मिक यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा पाए हैं। आत्मा में है 9 में 8 अध्याय 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा हो तो हम लोग आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देख पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। 11 में यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन आमीन। देखिए पाप की व्यवस्था से परमेश्वर स्वतंत्र कर दिया और मृत्यु की व्यवस्था में भी स्वतंत्र कर दिया, तो वो चुका है, ये करेगा नहीं, वो चुका है। अभी यदि तुम में मसीह के आत्मा है तो तुम में बसा है तो इसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हारे नासवान या नश्वर देहों को भी मतलब लोग हैं इसको कैसे मतलब जिलाएगा, इसको भी जिलाएगा, नासवर देहों को भी जिलाएगा।
ये जिलाएगा उस सामर्थ्य, उस आत्मा हमें अभी वर्तमान में है, हमें बसा हुआ है, बसा होगा नहीं, आप बसा हुआ है। उसको समझना। आप और हम लोग पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हुए हैं। परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। इसको ध्यान दीजिए। जीवन की आत्मा हम में है, यीशु मसीह हम में है, यीशु मसीह अनंत जीवन, वो अनंत जीवन हम में है। उसको ध्यान करने से पाप हम पर राज्य नहीं कर पाएगा और मृत्यु हम पर राज्य नहीं कर पाए। परमेश्वर के जीवन हमारे सोच विचारों के द्वारा हमारे शरीर तक प्रकट होगा। प्रिय भाई बहन लोग, यही प्रभु हम में से करना चाहता है, लेकिन हम इस व्यवस्था को ध्यान करना, इस व्यवस्था को समझना है भाई लोग। तभी हम लोग प्रभु के सारी उस आत्मिक व्यवस्था को हम लोग अनुभव करेंगे हमारे शरीर तक। इन वचनों को ध्यान करिए। अभी तक आप पापी नहीं है, प्रभु के साथ पाप क्षमा हुआ है। मृत्यु की सारे फल को प्रभु नष्ट कर दिया। जीवन की व्यवस्था में हम जीवन प्रकट करने वाला है। इसको ध्यान करिए। हम लोग सच में प्रभु आशीष, हम इसको ध्यान करिए। सच में प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन।